बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ा। अब यहां से दोस्तों एक प्रश्न बनाता हूं, एक क्वेश्चन मानिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तरमुखी है, यानी मध्य प्रदेश की जो उत्तर की ओर, मतलब भारत के उत्तर की ओर जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो कहीं ना कहीं गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। या तो वो नदियां जाकर अपना जल चंबल में मिलाएंगी, चंबल जाके यमुना में मिलेगी, यमुना जाके गंगा में मिलेगी, या तो नदियां सीधे यमुना में मिलेंगी, यमुना जाके गंगा में मिलेंगी, या तो एमपी की सिर्फ दो नदियां जो सीधे गंगा में मिलेंगी, एक का नाम है सोन, दूसरे का नाम है टोंस। यानी अल्टीमेटली मध्य प्रदेश में जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला जल है, नदियों का जल है, वो एक्चुअल में जाकर के गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा बन रहा है। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कितनी नदियां हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। चलिए इसका उत्तर लेते हैं। सामने आपके है दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा चंबल। मैंने आपको बताया था कि चंबल उत्तर प्रदेश में जाकर के मिलती है किसे, यमुना से। यानी चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है दोस्तों, बनास, जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत से आती है। तो बनास जो नदी है दोस्तों वो आती है अरावली से। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बनास। चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की, और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा जी की। मैंने आपको ये पहले बता रखा है, ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, परंतु मैं अभी एमपी की बात कर रहा हूं, इसलिए बनास का डिस्कशन नहीं होगा यहाँ। तो चंबल है दोस्तों, उसके बाद शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, कूनो है, क्वारी है, बेतवा है, केन, सोन, टोंस, उर्मिल, दसान, बीना और जामनी। ये नदियां एक्चुअल में नॉर्थ वर्ड फ्लो हो रही हैं, यानी कि उत्तर की दिशा में फ्लो हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अपना जल कहां गिरा रही हैं, जाके यमुना नदी में गिरा रही हैं, या चंबल में गिरा रही हैं, या सीधे गंगा में मिल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसमें मैंने आपको ये रखा है, ये सिर्फ दो नदियां ऐसी हैं एमपी की, एक है सोन, दूसरी है टोंस। सोन दोस्तों जाकर मिलती है कहां पर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर से रिवाइज कर देता हूं। सोन नदी जाकर मिलती है बेटा कहां पर, तो पटना में दानापुर, ठीक है, दानापुर में जाकर के बिहार, ठीक है, दानापुर बिहार में जाकर ये सीधे किससे मिलती है, गंगा से। और टोंस मिलती है दोस्तों प्रयागराज में, प्रयागराज के पास जाकर के किससे मिल जाती है, ये दोनों नदियां सीधे गंगा से मिलती हैं। यानी एमपी की मात्र दो नदियां ऐसी हैं जो सीधे गंगा से मिलती हैं। एक का नाम हो गया दोस्तों तो सोन, दूसरे का नाम हो गया टोंस। आई होप पढ़ते पढ़ते आपको इतनी चीजों तो बिल्कुल कंठस्थ हो गई होंगी। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न बनाना दोस्तों कि एमपी की ऐसी कितनी नदियां हैं जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों ये टोंस भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, यहां पर इसको भी शामिल किया जाएगा क्योंकि ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। टोंस हो गया दोस्तों, उसके बाद बीहड़ हो गई, और उसके बाद हो गई सोन। ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, हालांकि ये जाकर के आगे ऐसी नदियों से मिलती है जो नॉर्थ वर्ड है और अपना जल गिरा रही है बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न दोस्तों यहां देखिए जो आपसे महत्वपूर्ण है और आपसे पूछा सकता है कि एमपी की ऐसी कितनी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दो ही नदी है, नर्मदा और ताप्ती। माही मत लिखिएगा क्योंकि माही पश्चिम की ओर एक्चुअल में प्रवाहित न होते हुए इसका फ्लो पश्चिम की ओर है, परंतु यहाँ पे जो पश्चिम की बात हो रही है तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो वो पहले राजस्थान जाएगी, राजस्थान से वापस लड़के गुजरात आएगी और खंबात की खाड़ी में जल गिराएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसे शामिल करना थोड़ा सा उचित नहीं है। नर्मदा और ताप्ती याद रखिएगा, ये भारत की सबसे बड़ी दो नदियों में है। अगर मैं कहूं दोस्तों कि भारत की वह सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो पश्चिम की प्रवाहित होती है, तो एक लाइन में उत्तर दीजिएगा नर्मदा, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न बनाते हैं। एमपी की वो नदियां जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं और कहीं ना कहीं दक्षिण में बहने वाली नदियों का हिस्सा बनती हैं, तो ये दोस्तों वेनगंगा, वर्धा, कान्हन और पेंच। ठीक है, ये चार नदियां आप याद रखिएगा, ये नदियां दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो हमने उत्तर, पूर्व, उसके बाद पश्चिम और दक्षिण ये सभी देख लिया। ये अगर इनसे एक कोई प्रश्न बनता है तो प्लीज ये प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए।